ओके, तो आज जो कंपनी है एक पसंदीदा स्टॉक है, उसे हाईलाइट करने जा रहा हूं और वहां पे भी लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद वो स्टॉक चलने की तैयारी कर रहा है। फंडामेंटली बड़ी स्ट्रांग कंपनी है। अमृतांजन हेल्थ केयर को स्क्रीन पर लेकर आएगा डायरेक्टर साहब। सबने इसका नाम सुना होगा, अमृतांजन का बाम वगैरह, पर बहुत कम लोग जानते हैं इस तरह इसका एक्चुअल पूरा धंधा है क्या। तो चेन्नई की एक कंपनी है, साउथ इंडिया बेस्ड अमृतांजन हेल्थ केयर, और इस कंपनी में ध्यान रखे सवा सौ साल हो चुके हैं इस कंपनी की फॉर्मेशन को हुए। अब ये असली धंधा जो है ना वो ट्रैक्शन पकड़ना शुरू हुआ है, इसीलिए और मैं कह रहा हूं काफी दिनों के रेंज कंसोलिडेशन से लग रहा है कि चलने की तैयारी है। तो ये कंपनी जानी जाती है अपने पोर्टफोलियो में बाम्स के लिए, वो पेन रिलीफ के लिए। पेन रिलीफ में अब इसके पास बैक पेन है, रोल ऑन्स हैं, जेल स्प्रेज वगैरह हैं। इसके अलावा इसने कंजेशन मैनेजमेंट, वो खांसी वासी, अमृतांजन का दूसरा एवेन्यू वो है खांसी वासी की दवाएं। तो अमृतांजन ने वहां पे अमृतांजन रिलीफ के अंतर्गत उस प्रोडक्ट्स को उतारा है, जिसमें कोल्ड ड्रॉप, वो विक्स जैसा जो लगाते हैं, नेसल इनहेलर, कफ सिरप, वो श्वास मिंट जो गोलियां होती हैं, अब वो सब लॉन्च कर रखी हैं इस कंपनी ने। इसके पास डीकॉन कॉन कैप्स, कई लोगों ने देखा होगा, हर फार्मास्यूटिकल शॉप में रहता है, वो इस कंपनी की स्टेबल से आता है। एक डर्मल ऑइंटमेंट अमृतांजन एक्सपर्ट नाम से उतार दिया है। इस कंपनी के पास 5 स्पेशलाइज सेंटर्स हैं पेन मैनेजमेंट के चेन्नई में। तो चेन्नई में 5 वो अलग अलग पेन मैनेजमेंट के सेंटर्स भी खोल रखे हैं इस कंपनी ने। और अब ये कंपनी और भी एग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज में उतर रही है। एक जो मैंने लास्ट टाइम हाईलाइट भी कर रखा है, फीमेल हाइजीन स्पेस में कॉम्फी सैनिटरी नैपकिन्स, और इस सैनिटरी नैपकिन्स का धंधा जो है वो तगड़ा टूल पकड़ रहा है। अगर आप उसको की ग्रोथ को मैप करेंगे तो आपको समझ में आएगा छोटे बेस से कैसे वो कॉम्फी जो है वो तगड़ा ट्रैक्शन पकड़ रहा है और बड़े बड़े स्पेस के लीडर्स को अब चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ है। तो वो उस धंधे को जरा क्लोजली मॉनिटर करिएगा। इंपोर्टेड पल्प नॉर्थ अमेरिका से जो आता है उससे ये कंपनी वो मैन्युफैक्चर कर रही है और अच्छा ट्रैक्शन ये कॉम्फी सैनिटरी नैपकिन्स पकड़ रहे हैं। बेवरेजेस स्पेस में उतरी, फ्रूटनिक नाम से वो ड्रिंक्स इसने उतारी हैं 4 फ्लेवर्स में। बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज हैं, आरओसीज 25-26 टाइम्स, आरओईज 18-20 टाइम्स के ये कंपनी क्लॉक कर रही है। एक डेट फ्री एंटिटी है। FY20 में हम पेन की बात कर रहे थे, उस पेन के बावजूद अमृतांजन ने रेवेन्यूज ग्रो करे, प्रॉफिट्स ग्रो करे। हालांकि वो परसेंटेज ग्रोथ बहुत तगड़ी नहीं है, क्योंकि Q4 में सब कंपनीज को पेन देखना पड़ा था लॉकडाउन का, पैंडेमिक का, लेकिन फिर भी रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में बिल्ड ऑन करके दिखाया इस कंपनी ने उस चैलेंजिंग टाइम्स में। मैं कह सकता हूं 100 साल से थकी पड़ी हुई थी ये कंपनी, अब लग रहा है फाइनली जाग रही है एक डीप स्लंबर से, एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है, सस्टेनेबल ब्रांड फ्रेंचाइज खड़े करने की कोशिश कर रही है, रीच बढ़ाने पर जोर है। तो साउथ इंडिया लार्जली धंधा था बहुत, अब वो मेडिकल शॉप्स में अलग अलग जगह रीच पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश है, डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रस्ट देने की कंपनी कोशिश कर रहा है। और एक और कंफर्ट देता है, एक इंटरेस्टिंग बात, इस कंपनी के पास 2.5 एकड़ लैंड थी माइलोपोर। माइलोपोर है चेन्नई का हार्ट, जो चेन्नई से सुन रहे होंगे वो जानते होंगे। वहां पे इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी और कॉर्पोरेट ऑफिस था। अब इस कंपनी ने क्या करा, 5 एकड़ जमीन 2014 में एक्वायर कर ली थी चेन्नई के आउटस्कर्ट्स में, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शिफ्ट कर रहा है। वो माइलापोर की 2.5 एकड़ की जमीन बहुत तगड़ा कंफर्ट देती है वैल्यूएशन के लिहाज से, जो इसने आइडल आउट करने की कोशिश करी है। मुझे लगता है अमृतांजन में कई सारे ट्रिगर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर की तरफ रुझान जो बढ़ रहा है, स्ट्रीट का फार्मास्यूटिकल की तरफ बढ़ रहा है, और उसमें भी आप देखेंगे खास तौर पे जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ ट्रैक्शन, उनकी तरफ मोमेंटम जो बढ़ रहा है, उसका खास फायदा मिलना है। आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट और उस सब कड़ी में अमृतांजन एक इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है।